पूरी दुनिया में है मोसाद के ऑपरेशन का खौफ। मोसाद से डरती है बड़े बड़े दुश्मनों की फौज। इसराइल की इस ताकतवर खुफिया एजेंसी के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम करते हैं। मिडिल ईस्ट का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां मोसाद का एजेंट सक्रिय ना हो। मोसाद का एक सीक्रेट वाक्य है, अगर कोई आपको मारने आए तो उससे पहले आप उसे मार दो। मोसाद ने अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए एक ऐसे सामान का इस्तेमाल भी किया है जो हमारी और आपकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा है, और वो है टूथपेस्ट। मोसाद ने टूथपेस्ट को ही बम बना दिया। साल 1976 में एयर फ्रांस की फ्लाइट को हाईजैक कराने में इसराइल ने फिलिस्तीनी नेता वाडी हद्दाद को जिम्मेदार ठहराया था और मोसाद ने उन्हें मारने का प्लान बनाया। 1978 में मोसाद ने ऑपरेशन का जिम्मा एजेंट सेडनेस को सौंपा, जिसकी हद्दाद के निजी ठिकानों तक पहुंच थी। एजेंट सेडनेस ने हद्दाद के टूथपेस्ट को जहर में बदल दिया। टूथपेस्ट के जहर को खासतौर पर इसराइल के रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया गया था, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए हद्दाद के खून में मिल गया। 3 महीने बाद हद्दाद की बर्लिन में मौत हो गई। बताया जाता है कि जिस जहर से टूथपेस्ट को बम बना दिया गया था, उसने हद्दाद के शरीर के सभी अंगों को बुरी तरह अंदर से डैमेज कर दिया। दुनिया के डॉक्टर भी तब तक इसका पता नहीं लगा पाए। काफी वक्त तक ये मिस्ट्री बना रहा। कई साल बाद इसका खुलासा हुआ। साल 1972 में मोसाद ने लेबनान में खतरनाक ऑपरेशन किया था। बैरूत में एक फिलिस्तीनी प्रवक्ता बासम अबू शरीफ पर हमला किया। इस हमले के लिए मोसाद ने बुक को बम बना दिया। मोसाद ने फिलिस्तीनी नेता बासम अबू शरीफ को पार्सल भेजा। पार्सल के अंदर किताब को बम बनाया गया था। बासम अबू शरीफ ने जैसे ही पार्सल को खोलकर किताब निकाली, उसमें ब्लास्ट हो गया। धमाके में बासम अबू शरीफ की जान तो बच गई, लेकिन उसकी उंगलियां कट गई, एक आंख और एक कान फट गए। बासम अबू शरीफ एक आंख से अंधा हो गया। बताया जाता है कि उससे पहले तक किसी ने सोचा नहीं था कि किताब को भी बम में बदला जा सकता है। उसके अंदर विस्फोटक इस तरह से फिट किया गया था कि वो बाहर से नजर नहीं आया था। मोसाद ने सिलाई मशीन की पिन को भी एक वक्त पर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। बात साल 1950 की है। वॉर क्रिमिनल एडोल्फ इचमैन अर्जेंटीना में छिपा था। मोसाद की टीम ने उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन किया। बताया जाता है कि मोसाद एजेंट ने एडोल्फ इचमैन को सड़क पर दबोच लिया, लेकिन वो भागने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त मोसाद एजेंट ने सिलाई मशीन की पिन के जरिए उसके शरीर में दवा डाल दी और इचमैन बेहोश होकर गिर गया। इचमैन को गिरफ्तार करके इसराइल लाया गया था। 1962 में उसे फांसी पर चढ़ाया गया। इसराइल की मोसाद अपने खुफिया ऑपरेशंस को इस तरह अंजाम देती है कि किसी को भनक तक नहीं लगते और दुश्मन का काम तमाम हो जाता है। इस वक्त भी लेबनान में जिस तरह पेजर में धमाका हुआ, उससे साफ है कि हिजबुल्लाह की अब शामत आने वाली है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मोसाद के निशाने पर है। टी न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।